हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम सब देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन। हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप सब प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हमारा है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। यह तीन तरह का होता है। एक मायोपिया, इसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा है हमारा हाइपर मेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। तीसरा है हमारा प्रेस बायोपिया और चौथा है हमारा कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जिसमें ये जो तीन है हमारा 1 2 3, ये तीनों हमारा है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। ये होता क्यों है? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स यह जब हमारे आई लेंस में सही से वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, रिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, तब ये तीनों प्रॉब्लम होता है और इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंसेस। हम लेंस की मदद से इन सबों को ठीक कर सकते हैं। और कैटरैक्ट ये सर्जिकल प्रॉब्लम है, इसमें हमें ऑपरेशन के थ्रू ठीक करना पड़ता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या होता है, कैटरैक्ट क्या होता है और फिर उस सब को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस a defect of vision in which a person can't see the distant objects clearly। वैसा कंडीशन जब कोई पर्सन दूर की चीजों को क्लियरली ना देख सके लेकिन नजदीक का देख सकता है। दो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। दूर का नहीं दिख रहा है लेकिन नजदीक का दिख रहा है, उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोपिया। इसमें शॉर्ट साइटेडनेस को अगर हम हिंदी लिख दें तो इसकी हिंदी होती है निकट दृष्टि दोष। थोड़ा सा हिंदी का भी कभी कभी अगर हेल्प हम ले लेते हैं तो चीजें थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाती है, कंफ्यूज नहीं होता है। शॉर्ट साइटेडनेस और निकट दृष्टि दोष, तो इसमें क्या होता है कि उल्टा होता है। मायोपिया वर्ड याद रखना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो शॉर्ट साइटेडनेस निकट दृष्टि दोष, यहाँ क्या है निकट दृष्टि दोष। अगर हम वर्ड को देखें, हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी के हिसाब से देखें तो यह इससे क्या पता चलता है? अगर कोई बोले निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दृष्टि में दोष है, मतलब निकट की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं हम, नजदीक की चीजें ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये उल्टा है, ऐसा तो है नहीं। तो यही हमें याद रखना है कि जो प्रॉब्लम होता है ना वही ठीक होता है। मतलब निकट दृष्टि दोष, नाम से निकट की दृष्टि में दोष है, कोई प्रॉब्लम है नहीं देख पाते हैं लेकिन हम नजदीक का ही देख पाते हैं। तो नजदीक का देख पाते हैं तो कौन सा नहीं देख पाएंगे? दूर का नहीं देख पाएंगे। तो उसी का डेफिनेशन लिखेंगे, और डिफेक्ट ऑफ विजन और अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया। अब यह होता क्यों है, इसके कारण क्या है?
कॉजेज ऑफ मायोपिया, यह दो कारण से होता है। पहला, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, इसका मतलब हो गया शॉर्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमेशा याद रखिए, जितना छोटा होगा पावर उतना ही ज्यादा होगा। ये हो सकता है। या दूसरा, आई बॉल बीइंग टू बिग, नॉर्मल से बड़ा हो जाए आई बॉल। पहला कंडीशन देख लेते हैं। फिगर अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो तो इग्नोर कर दीजिएगा आप सब। जैसे कि ये कोई दूर की ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे पहला कंडीशन है हाई कन्वर्जिंग पावर, तो इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गया, जिसके कारण यह पहले ही मिल जा रहा है, पहले ही इमेज बन जा रहा है। या दूसरा कंडीशन इसका, ये लेंस है, हम सिर्फ यही बना देते हैं, ये ऊपर का सिलियरी मसल्स वगैरह नहीं बनाते हैं। तो हमारा ये तो सही था, लेंस जो हमारा नॉर्मल है वो है, लेकिन हमारा आंख जो है, पहले हमारा आई बॉल इतना बड़ा है, आंख इतना ही बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यह जो है वो आई बॉल बड़ा हो गया। नॉर्मल आई हमारा आई का साइज ये होना चाहिए, लेकिन यह इतना बड़ा हो गया, इसके कारण ये पीछे इमेज नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे समझना है कि अगर ये कंडीशन होता है तो हमें दूर का क्यों नहीं दिखता। अगर ये कंडीशन है तो ये तो पहले ही हो गया। अब यहाँ से जो पैरेलल रेज आ रही है, यह कब यहाँ पे मीट करेगा, जब इसको हम थोड़ा सा डाइवर्ज करके लाए। थोड़ा सा अगर हम डाइवर्ज करके लाते हैं ना, तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अब यह क्या करेगा कि इसका पावर तो इसका ज्यादा हो गया है, तो जब डाइवर्ज करके लाएंगे तब इसको ये बढ़िया से हमारे रेटिना पे इमेज बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्ज होगा, मतलब हुआ कि जो इन्फिनिटी से आ रही थी लाइट, पैरेलल लाइट रेज, वो पैरेलल ना आए, डाइवर्ज करके आए। मतलब इन्फिनिटी वाला जो पोजीशन था ना हमारा, वो हमारा नजदीक आ गया। तो इन्फिनिटी ये क्या है हमारा, फार पॉइंट, दूर का। फार पॉइंट क्या हो जाता है इसमें, लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी से कम जाता है हमारा फार पॉइंट इस कंडीशन में। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे आई बॉल बड़ा हो गया, तो यहाँ पे भी तो हमें वही करना पड़ेगा ना। अगर हम इस चीज को, अगर हम इस तरह से डाइवर्ज करके लाए, तो अब यह हमें यहाँ पे बनेगा इमेज। तो यहाँ पे भी हमेशा डाइवर्जिंग रेज जब आएगी तभी वो बनाएगा। मतलब इस कंडीशन में भी इसी तरह फार पॉइंट क्या हो गया, कम गया। तो एक ये चीज याद रखना है कि इन दिस कंडीशन फार पॉइंट इन मायोपिया फार पॉइंट becomes less than infinity। अब इसी में इसका करेक्शन भी हमको समझ लेना है। हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका, ये हमारा हो गया नॉर्मल आई, ये हो गया हमारा लेंस। फिगर के लिए हम थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं। ये हमारा पैरेलल रेज यहाँ से आ रही है, तो जब पैरेलल रेज आ रही है तो ये तो पहले ही कट जाएगी, लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं, इसके रास्ते में हम क्या कर रहे हैं, एक हम कॉनकेव लेंस लगा दे रहे हैं। तो जब हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो ये इस तरह से तो रहेगा नहीं। अब ये जो लाइट रेज है, यह जो लाइट रेज है, यह कैसे चली जाएगी, अगर इसका ये हम एफ मान लेते हैं तो यह तो इधर से चली जाएगी, और इसको अगर हम मान लेते हैं तो यह इधर से चली जाएगी, इस तरह से डाइवर्ज हो गई। अब डाइवर्ज होकर के फिर जब ये कॉर्निया पे जब पड़ेगी तो यह फिर इसको कन्वर्ज करेगी,
तब ये आएगी यहाँ से ऐसे ऐसे, और फिर ये हमारा एडजस्ट करके इसका इमेज बनाएगा रेटिना पे। ओके, तो ये किस तरह से हमने ठीक किया, इट इज करेक्टेड। ये कौन सा लेंस हो गया हमारा, कॉनकेव लेंस। एग्जाम में अगर आता है तो डायरेक्ट ये लिख देना है, फिगर अगर हम ना बनाते हैं याद नहीं रहेगा तो भी टेंशन नहीं लेना है, ये भी हमारा सही। हाँ, अगर लिख दे क्लियरली कि इमेज बनाना है तो इमेज बनाना है, अगर नहीं तो अगर इतना लिख दे और लिख दे इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की मदद से हम इसको ठीक करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। यह होता क्या है, अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच a person can see distant objects clearly but can't see nearby objects क्लियरली। एक वैसा कंडीशन जिसमें कोई व्यक्ति, कोई पर्सन दूर की चीजों को क्लियरली देख लेता है लेकिन नजदीक की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाता है, उसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, इन हिंदी दूरदृष्टि दोष। ओके, इसका कंडीशन क्या है, कॉजेज इसका क्या क्या है। पहला कॉज है, पहला के कॉज है ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम होने का, जितना उसको बेंड करना चाहिए लाइट उतना नहीं करे। और दूसरा ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, आंखें ही छोटी हो जाए, आंख आई बॉल ही हमारा छोटा हो जाए, क्या होगा फिर। अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारा है नॉर्मल आई। ओके, ये हमारा नॉर्मल आई है, यहाँ से जो भी रेज आ रही है वो यहाँ पे कर रही है नॉर्मल आई। डिफेक्टिव आई कैसा होगा, एक ये है, ये फोकल लेंथ क्या हो गया, बिग, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है सही से, एक जगह बेंड नहीं कर पा रहा है, मतलब फोकल लेंथ जो है इसका कम नहीं हो रहा है। ओके, हाई फोकल लेंथ अगर है तो कोई भी जो दूर की ऑब्जेक्ट है, ओके, इसको कन्वर्ज करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये तो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, तो इसके कारण यहाँ कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, ये कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा। ये एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये हमारा हो गया आई बॉल, और इसका जो नॉर्मल जो आई होना चाहिए था वो नॉर्मल आई हमारा इतना बड़ा होता, इस तरह से। ओके, इतना बड़ा आई बॉल होता, लेकिन ये है छोटा ही, तो इस कारण भी क्या हो जाएगा, जो पैरेलल रेज आएगा वो कहाँ बनेगा, वो तो यहाँ बनेगा ना, नॉर्मल आई तो हमारा जिस हिसाब से है वहीं पे बनेगा, लेकिन आई बॉल ही छोटा है तो फिर इमेज पीछे में बनेगा बढ़िया से। तो ये हमारा दोनों प्रॉब्लम हो गया, शॉर्ट आई बॉल, ये हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि हम ठीक कैसे करें। दोनों कंडीशन में तो सेम ही है ना, पीछे बन रहा है, तो हम किसी एक को अगर हम डायग्राम से समझा देते हैं तो दोनों उसी तरह हो जाएगा।
ये हमारा हो गया आई लेंस। इसमें प्रॉब्लम था, कोई भी जो पैरेलल रेज है, ओके, वो अगर आ रही है नॉर्मली, तो यह बन कहाँ रहा था, पीछे बन रहा था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम एक और लगा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जब हम एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं पहले अपने आंखों के आगे चश्मा की मदद में, चश्मा की मदद से, तब किस तरह से बनेगा, जब हम एक और लगा दिए तो ये तो ऑलरेडी पहले ही कन्वर्ज कर देगा, ये इस तरह से चला जाएगी, और अब जो ये पहले से आ गया तो इसको फिर ये कन्वर्ज करके कहाँ बनाएगी, हमारा रेटिना पे बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, फिर जो प्रोसेस है उस हिसाब से बनेगा। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, विद द मदद ऑफ विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। हम लिख सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी corrected by using convex lens, चश्मा की मदद से। ये हो गया। अब जो हमारा एक है वो है हमारा थर्ड है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया पढ़े उससे पहले थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं जो हमने अभी पढ़ा, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, दूर का चीज हमें ठीक से नहीं दिखता, कैंट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीजें हम ठीक से नहीं देख पाते। और इसको हम ठीक कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस की मदद से। दूसरा हाइपर मेट्रोपिया, इसमें हम कैंट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, नजदीक की चीजों को हम ठीक से नहीं देख पाते, और इसको हम ठीक कैसे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से। ओके, अब एक हमारा तीसरा है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या होती है, अ कंडीशन इन व्हिच अ पर्सन कैन नॉट सी नीदर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू द शॉर्ट और द लो, ड्यू टू द लोअर पावर ऑफ एक्शंस ऑफ सिलियरी मसल्स। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ओके, ये है, ये लेंस है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये हो गया हमारा सिलियरी मसल्स, ये है। तो ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारे तो बॉडी पार्ट्स थोड़े उतना बढ़िया से वर्क करते नहीं है, तो ओल्ड एज में यह क्या होता है, यह सही से काम नहीं कर पाता। तो सही से काम ही नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इसको जितना फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, जितना कम होना चाहिए उतना भी नहीं हो पाता है। मतलब दोनों पावर इसका घट जाता है, ना तो ये बहुत इसका पावर अपने को बढ़ा सकता है, ना पावर घटा सकता है। इसके कारण क्या होता है, ये दोनों प्रॉब्लम हो जाता है इसमें, ना तो हम दूर की वस्तुएं बढ़िया से देख सकते हैं, ना नजदीक की वस्तुएं बढ़िया से देख सकते हैं। तो प्रेसबायोपिया a defect of vision in which a person can't see distant objects and nearby objects clearly due to weakness of ciliary muscles. Generally, it happens
इन ओल्ड एज, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे प्रेस बायोपिया को? तो देखिए, इसी को समझने के लिए हमने पहले ये लिख दिया था। ओल्ड एज में तो हम ना दूर का देख रहे हैं ना नजदीक का देख रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चश्मा बनाते हैं। हम एक चश्मा बनाते हैं, चश्मा हो गया। इसमें अब हमें देखना है, दूर का भी देखना है और नजदीक का भी देखना है। तो जनरली हम दूर को कैसे देखते हैं, आंख ऊपर करके देखते हैं, ये हमारा आंख ऊपर होता है, और नजदीक का देखने के लिए हम आंख नीचे करते हैं। तो नीचे नजदीक को देखने के लिए, नजदीक के देखने के लिए हम क्या करते हैं, कैंट से नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो नीचे देखने के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो हम इसमें इसी में लगा देते हैं दोनों, नीचे कॉन्वेक्स लेंस और दूर का देखने के लिए ऊपर में कॉनकेव लेंस। और इस तरह का लेंस जिसमें दोनों हो उसको हम कहते हैं बाई फोकल लेंस। तो इसको हम ठीक कैसे करते हैं, इट इज करेक्टेड बाई यूजिंग बाई फोकल लेंस। ये हमारा है डिफेक्ट ऑफ विजन प्रेस बायोपिया। अब हम आगे देख लेते हैं कैटरैक्ट। नेक्स्ट है हमारा कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, अ कंडीशन इन ओल्ड एजेस। ओल्ड एज में एक कंडीशन होता है व्हेन आवर आई लेंस becomes cloudy resulting in blurred vision। एक और प्रॉब्लम होता है जब हम थोड़े ओल्ड हो जाते हैं तो, कि जो हमारा आई लेंस है ना, यह जो हमारा आई लेंस है यह क्लाउडी हो जाता है। ये कारण हो सकता है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर है उसमें किसी अगर कोई गड़बड़ी हो तो वो सारा क्या करता है, इसी पे धीरे धीरे आकर के चिपकने लगता है। तो उससे भी क्या होता है, हमारा आई लेंस क्लाउडी हो जाता है और हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं कैटरैक्ट। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, अब चूंकि आई लेंस ही हमारा गड़बड़ हो रहा है तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इट इज करेक्टेड बाय रिप्लेसिंग आर्टिफिशियल लेंसेस सर्जिकली ऑपरेशन करके हम इसको हटा देते हैं और दूसरा आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं और उसी तरह से यह ठीक करते हैं। अब अभी जो है ना बहुत सारा, अब जैसे एक और है कि जो हमारा मायोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया था, वो सबको भी हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए दो तरीका है, एक तो है कि हम चश्मा यूज करते हैं स्पेक्टेकल्स, और दूसरा है कि अब कॉन्टैक्ट लेंस भी आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है आगे चश्मा लगाने का। इस सब तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, इसको हम ऑपरेशन की मदद से यूज कर सकते हैं। यह हमारा है डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उसका करेक्शन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सब प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।